हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मानिता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में थिंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, चिंतन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने इससे पिछले वीडियो में क्या है, थिंकिंग जो हमारा है, चिंतन है, उसकी हमने डेफिनेशंस के बारे में बात की थी, उसके परिभाषाओं के बारे में बात की थी। तो आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए इस वीडियो में थिंकिंग की स्पेशलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि चिंतन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जो चिंतन की पहली विशेषता है वह है कि चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रियाएं है, जिसमें विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं को क्या है, सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो चिंतन है, जो थिंकिंग है, वह क्या है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें कई विभिन्न यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि सेंसेशन है, परसेप्शन है, थिंकिंग है, मेमोरी है, ये सभी क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं जिनको इनमें सम्मिलित किया जाता है। एंड इसकी जो दूसरी विशेषता है, दूसरी स्पेशलिटीज़ है, वह है कि चिंतन की प्रक्रिया स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है। यानी कि इस तरह से समझिए, जैसे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि जब जो वस्तुएं होती हैं, जब हम चिंतन कर रहे होते हैं, जब हम सोच विचार कर रहे होते हैं, तो वह वस्तुएं क्या है, प्रत्यक्षण में तो वह हमारे सामने होती हैं, लेकिन क्या है, इसमें थिंकिंग में क्या है, वह वस्तुएं हमारे समक्ष, हमारे सामने नहीं होती हैं प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन क्या है, जब हम थिंकिंग कर रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, तो वह क्या है, उन वस्तुओं का चित्र हमारे मस्तिष्क पटल पर बन जाता है, उनके प्रतीक हमारे मस्तिष्क पटल पर बनते रहते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, जो स्थूल है, यानी कि स्थूल रूप है, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप है, उसमें वह चीज़ें हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप है, यानी कि उसके प्रतीक, उसके चित्र हमारे मस्तिष्क में बन रहे हैं। तो यह क्या है, चिंतन की प्रक्रिया क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है। एंड इसकी जो तीसरी विशेषता है वह है कि चिंतन की प्रक्रिया में विश्लेषण तथा संश्लेषण की क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि इसमें संश्लेषण और विश्लेषण, देखिए दो चीज़ें होती हैं। यानी कि जो विश्लेषण है, विश्लेषण प्रक्रिया ऐसे होती है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी समस्या के समाधान के विषय में विचार कर रहे हैं, या तो फिर हम किसी विषय वस्तु के बारे में चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं किसी भी बात के बारे में। तो क्या होता है, जब कोई समस्या होती है तो उसे हम क्या है, विश्लेषित करके उसके बारे में विचार करते हैं। यानी कि उसे टुकड़ों में विभाजित करके, टुकड़ों में उसके स्वरूप को टुकड़ों में विभाजित करके हम उसके बारे में जब चिंतन करते हैं, तो वह क्या है, हम उसके समाधान तक जल्दी से पहुंच पाते हैं, हम बड़ी आसानी से उसका समाधान कर लेते हैं। तो एक तो क्या है, हम विश्लेषित रूप में समस्या का समाधान करते हैं, थिंकिंग करते हैं। एंड दूसरा क्या है, संश्लेषित रूप में हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं या चिंतन, थिंकिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई बिखरे हुए स्वरूप में जो हमारी समस्या है, उसको हम संश्लेषित करके एक जगह हम उसको संग्रहित करके जब उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो वह क्या है, संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो यह क्या है कि चिंतन की प्रक्रिया में विश्लेषण तथा संश्लेषण की क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंड इसकी जो चौथी विशेषता है, चौथी इसकी स्पेशलिटीज़ है, वह क्या है कि चिंतन की प्रक्रिया होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। हमने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि जब चिंतन हम करते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई समस्या का होना अनिवार्य है। यानी कि जब हम जब हम चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोच विचार करते हैं किसी विषय वस्तु के बारे में, तो क्या है, हम किसी भी समाधान के लिए चिंतन करते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करते हैं। तो जब समस्या नहीं होगी तो उसके समाधान के लिए चिंतन हम कैसे कर पाएंगे, किस प्रकार कर पाएंगे। तो क्या है, थिंकिंग के लिए क्या है, समस्या का होना ज़रूरी होता है। एंड इसकी जो पांचवी विशेषता है, पांचवी स्पेशलिटीज़ है, नंबर 5 की है, वह क्या है कि चिंतन के दौरान मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी कि हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वह क्या है, जब चिंतन की प्रक्रिया होती है तो वह क्या है, एक्टिव हो जाता है, यानी कि सक्रिय हो जाता है। जब भी हम किसी विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी समस्या के समाधान के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या है, हमारा मस्तिष्क क्या है, सक्रिय हो जाता है, यानी कि एक्टिव हो जाता है, और हम उस समस्या का समाधान
कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, चिंतन के दौरान हमारे जो मस्तिष्क है वह क्या है, एक्टिव हो जाता है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। एंड नंबर 6 इसकी जो स्पेशलिटीज़ है, इसकी जो विशेषता है वह है कि चिंतन में किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त किया जाता है या हल प्राप्त किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी हमारे सामने समस्या है तो हम क्या है उसके बारे में थिंकिंग करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो क्या है हमें उसका समाधान प्राप्त होगा। तो हम चिंतन क्या है, चिंतन, इसमें चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि हम जब कोई समस्या होती है तो चिंतन के थ्रू क्या करते हैं, हम उस समस्या का समाधान प्राप्त करने में सफल रहते हैं, सक्सेस रहते हैं। तो एंड इसकी जो 7वें नंबर की वो है 7वें नंबर की इसकी जो विशेषता है, इसकी जो स्पेशलिटीज़ है वह है कि चिंतन की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। यानी कि इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा हमारा तो चिंतन नहीं होता है। यानी कि हम चिंतन नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से हम चिंतन नहीं करेंगे तो क्या है, हम जब चिंतन करते हैं तो उसके लिए क्या है, जैसे समस्या का होना आवश्यक है वैसे ही किसी न किसी उद्देश्य का होना भी क्या है, आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या है तो उसको हल करना क्या है, हमारा उद्देश्य है। तो जब उद्देश्य होगा तभी तो हम थिंकिंग कर पाएंगे, तभी तो हम चिंतन करेंगे। तो क्या है, चिंतन में क्या है, चिंतन की एक विशेषता यह भी है कि चिंतन की प्रक्रिया क्या है, उद्देश्यपूर्ण होती है। आज के हम इसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं उनको यहीं समाप्त करते हैं। एंड हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जैसे कि कमेंट में किसी ने पूछा था कि मैम हम डीपली अगर किसी बात के बारे में सोचते हैं तो हम उसमें उलझ क्यों जाते हैं, हम उस बात में उलझ क्यों जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, यानी कि जब हम किसी बात को गहराई से सोच रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके एक सफल समाधान के लिए हमें शांत मस्तिष्क का रहना अति आवश्यक है। यानी कि जब तक हम शांत चित्त से, शांत मन से, शांत दिमाग से हम उस विषय के बारे में चिंतन नहीं करेंगे तो हमें उसका समाधान नहीं मिल पाएगा और हम उसमें क्या है, उलझते चले जाएंगे। जैसे कि आज के दौर में देखा जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि काफ़ी सारा जो हमारा माहौल है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वह क्या है, स्ट्रेसफुल होता है, एंजाइटी से भरा हुआ रहे। जैसे कि किसी पर जिम्मेदारियों का बर्डन रहता है, किसी की मजबूरियां होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे इंसान में क्या है, स्ट्रेस रहता है, उसमें तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, चिंताओं से घिरा हुआ रहता है। तो वह क्या है, अच्छे से उस कोई भी समस्या है या कोई भी बात है उसके बारे में अच्छे से नहीं सोच पाता है। और जब वो अच्छे से नहीं सोच पाता है तो उसे सही सेटिस्फाइड उसको आंसर, उसको समाधान उस समस्या का नहीं मिल पाता है। इसलिए हम क्या है, जब हम स्ट्रेसफुल माइंड से हम किसी भी बात को सोचते हैं, हम एंजाइटीफुल माइंड से किसी भी बात को अगर हम सोचते हैं तो हम क्या है, उसमें थोड़ी देर के बाद उसमें उलझते चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे मस्तिष्क में क्या है, आइडियाज़ या फिर विभिन्न प्रकार की बातें आने लग जाती हैं। मतलब जो हम नहीं सोचना चाहते हैं वह भी बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं, दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे क्या है, हम सेटिस्फाइड समाधान उससे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और हम उस बात में उलझ जाते हैं। तो जब भी हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए सोचें या जब भी किसी बात को हम गंभीरता से सोच रहे होते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क क्या है, शांत रहना चाहिए, उस समय में शांत रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आप इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं भी होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे, जो थिंकिंग के एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में बताएंगे, तो उससे क्या है आपको और भी सेटिस्फाइड आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।